हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2021 का पेपर जो लिया गया था 31 मई को सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 31 मई 2022 को सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का जो पेपर लिया गया था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे, पार्टिकुलरली मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। मैथ के जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे उन सबको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले आप देखें कि मैंने कई सारी शिफ्ट, जैसे आप देखोगे 24 मई का शिफ्ट है, 26 मई का शिफ्ट है, 27 मई का शिफ्ट है, 30 मई का शिफ्ट है, इनको सॉल्व कर रखे हैं। और साथ ही साथ ये जो अपना अभी आ रहा है ये है 31 मई का ये सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। 31 था एक्चुअली में ये, ठीक है। 31 मई का जो सेकंड शिफ्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाएँ। दूसरी बात कि यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि अगर इसकी पीडीएफ काफ़ी लोगों के पास नहीं रहता है तो कमेंट करते हैं, तो अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। वहाँ पर मैं बाय डे मतलब पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप वहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि हमारे पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ दे दो, तो मैं वापस पीडीएफ भी भेज देता हूँ, ठीक है। वीडियो में क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना। और अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रूर से इस पूरी वीडियो को देख के जाओ। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z और इंटू 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² माइनस दिस इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये बताओ कि क्या आप ये देख के बात समझ पा रहे हैं। देखो ये a प्लस बी प्लस सी है, ये a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता होगी कि a प्लस बी प्लस सी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये किसका फॉर्मूला होता है। तो आप बोलेंगे ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर a³ यानी कि 2x का क्यूब लिखोगे तो ये हो जाएगा 8x³, ठीक है। अच्छा देखो सब में सेम है, और प्लस ये b है तो b का क्यूब आप लिखोगे तो आप बोलोगे कि जो 3y है इसका क्यूब कितना होगा 27y³, और प्लस यहाँ पर आप देखो 4z का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे 64 और z³। लेकिन इसमें आप देखो हर एक ऑप्शन में प्लस माइनस का यहाँ पे रोल है। अच्छा एक बात बताओ, जब a भी प्लस में है, b भी प्लस में है, c भी प्लस में है, अगर ये तीनों ही प्लस में है तो देखो यहाँ पर माइनस या यहाँ पर माइनस आने की चांस ही नहीं बनता है कहाँ पर। और फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस होता नहीं, यहाँ पे माइनस होता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो ये डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे, नहीं तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बस इतना भी मिलाते तो ये मिल जाता। और माइनस 3abc होता है तो माइनस 3 के जगह पर होता 2x, बी के जगह पर होता 3y, और जेड के जगह पर या सी के जगह पर क्या होता 4z। इनको मल्टीप्लाई कर लेते 72 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है, कह रहा है कि ए कॉट वाज मार्क्ड फॉर रेट 15,000 बट सोल्ड फॉर रेट दिस, व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन इट। देखो 15,000 लिखा था लेकिन बेचा गया है कितना में, 13,500 में। 15 से इसको काट दो, 15 में 135, ये 900 बन गया, और ये 1000 बन गया, यानी कि ये 100 था तो ये 90 था, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया मेरे दोस्त, 10% का, ठीक है। तो 10% का यहाँ पे डिस्काउंट है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अच्छा ये मत बोलना कि अब डिटेल में बताओ, आप डिटेल में तो अपने तरीके से फॉर्मूला से सॉल्व कर ही लोगे उसे। अगला सवाल क्या है, 2 years अगो यानी कि 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी विलेज की वो 1000 थी। अब ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 10% फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 10% देन सेकंड ईयर, फाइंड द परसेंट प्रेजेंट पॉपुलेशन। अच्छा बताओ, एक बार 10% इंक्रीज होना, एक बार 10% डिक्रीज होना, ये ओवरऑल किसके बराबर बनता है। तो आप बोलोगे +10 -10 और प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10/100 यानी कि 1, तो ये तो कट जाएगा, ओवरऑल 1% का डिक्रीज आएगा, यानी कि 1000 में से इसका 1% यानी कि 10 कम हो जाएगा, तो कितना बनेगा 990। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि देखो भाई ये 1000 था, इसमें से पहले साल 10% कम हुआ यानी कि 90/100, अगले साल 10% बढ़ गया यानी कि इतना बाई 100। इनको भी काट पीट के आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। अगला सवाल ये कह रहा है कि टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 10% of A and 8% of B is 3/5 of the sum of 12% of A and 16% of B, रेशियो ऑफ A and B। देखो A का 10% और B के 8% का सम, A का 10% यानी कि 10
सॉरी ए का 10% कितना होगा देखो, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 10% ऑफ ए 10A, इसमें परसेंटेज भी लगेगा, प्लस 8% ऑफ बी यानी कि 8B, और इसमें भी परसेंटेज लगेगा। इसका सम जो है वो ए के 12% यानी कि 12% ऑफ ए और प्लस 16% ऑफ बी, इसका कितना है 3/5 है। अब देखोगे परसेंटेज हर एक में है तो ये परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज का कोई रोल है नहीं। 5 से इधर गुना कर लो, 10 बचे 50A और प्लस 8 बचे 40B, और इधर 3 से गुना कर लो, 12 36A और प्लस 16 48B। अब ए वाले को एक साइड करो और बी वाले को एक साइड, कुछ तो इसमें गड़बड़ होने लगा ना, लेकिन 8 बचे 40 और 10 बचे 50, और ये हो गया 3 से 16 3 48 12 3 36 यार। तो ये अच्छा नहीं, ठीक है सही है। 36 इधर आएगा तो कितना बचेगा 14A, और 40 उधर जाएगा तो 8B, यानी कि A/B कितना आ गया आपका, तो आप बोलोगे 8/14, और 2 से काटोगे तो ये 4/7 आएगा, यानी कि 4/7 इज द रेशियो ऑफ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ m इज अ नेचुरल नंबर देन एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद m। बताओ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम बताना है, तो आपको पता है कि ऐसे केस में फर्स्ट और प्लस लास्ट बाई 2 दिस इज इक्वल टू एवरेज, ये हो जाएगा एवरेज इक्वल टू पहली संख्या या फिर प्रथम पद और प्लस अंतिम पद बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट तो हमें m ही लेना है तो m हो जाएगा, प्लस लास्ट क्या होगा बताओ, तो आप बोलोगे कि पहली 5 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है, यानी कि लास्ट वाला जो होगा वो कितना होगा आपका m+4 होगा और बाई 2, तो ये हो गया 2m और प्लस 4/2, 2 से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये m+2 बन जाएगा। तो ये अपना आंसर है। या फिर आप कहते हैं कि देखो m को हम 1 ही मान लेते हैं, तो 1 से शुरू होने वाला लिख देते हैं, m की वैल्यू को मैंने 1 ले लिया, तो 1 2 3 4 और 5 इनका एवरेज हमें बताना है, तो इसमें एवरेज यानी बीच वाली संख्या तो 3 आ गया। अब m का मान अगर 1 है तो 3 को आप क्या लिखोगे 1+2, और 1 को तो हमने m माना है तो ये m+2 आ जाएगा, यही अपना आंसर होगा ऑप्शन 4। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 5t एंड y इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t विच x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, t का मान बताना है जिसके लिए x किसके बराबर हो 3y के बराबर हो। x अगर 3y के बराबर होगा तो बताओ x यानी कि 5t, दिस इज इक्वल टू 3y, तो 3 और y की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 1/3 और इंटू t+1। अब आप देखोगे इस 3 से ये 3 कट गया, t इधर आ जाएगा तो यहाँ पर 4t की वैल्यू 1 आ जाएगी, देन t इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो 1/4 यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो अपना सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं कह देता हूँ आपको कि देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और लाइक करने के साथ देखो शेयर कर दें। ये मैं कह रहा हूँ लेकिन मुझे पता है 99.99% आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, और जहाँ 98% पीपुल हैं वो बस देख के निकल लेते हैं, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि बस एक लाइक कर दें। बताओ क्या जाता है आपका लाइक करने में, लेकिन चलो वो है कि कहो उसी से जो दे दे उसी से, आपने डायलॉग सुना होगा, आपसे कह के क्या फायदा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो डायग्राम है आपको शायद साफ ना दिख रहा हो लेकिन दिख जाएगा। आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया बताना है। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई एसिकेलियन क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस, और इसमें मान लो इस वर्टिस से आपने यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर दिया, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये मान लो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये मान लो H1 है और ये H2 है, तो आप एरिया कैसे लिखते हो, यहाँ से आप बोलते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा AC यानी कि डायगोनल AC, और इस पर जो हाइट ड्रॉ किए गए हैं उनका सम H1 प्लस H2, ये आपने पढ़ा होगा, और ये मैंने पेड कोर्स में बस 2 दिन पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ जरूर पढ़ाया गया होगा, मैं ये नहीं कहता। तो आप एरिया लिखोगे 1/2 इंटू डायगोनल कौन सा, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो देखो यहाँ पे वो डायगोनल AC है तो आप AC की वैल्यू लिख दो जो कि 10 दिया हुआ है, और सम ऑफ परपेंडिकुलर तो ये 3 है और ये 5 है, तो 5 और 3 8, तो ये 2 चौके 8 और 10 चौके कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है, ठीक है। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स और प्लस साइन 3x की वैल्यू क्या होगा, ये बता दो, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, आप इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो या तो आपको साइन क्यूब एक्स की फॉर्मूला सॉरी साइन 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर साइन 3x का फॉर्मूला याद होगा आपको तो मैं बता दूं कि साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला होता है। और ये ऑलरेडी लिखा है, ये तो आप लिखोगे ही, क्या है ये 4 साइन
क्यूब एक्स और माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, और प्लस ये जो लिखा है वो होगा ही। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब अगर फॉर्मूला ना याद हो तो क्या करें, तो x की वैल्यू को आप 0 पुट कर लो। इसमें कुछ लिख थोड़ी रखा है कि कितना रखना है, तो x की वैल्यू को आप 0 रख लो। एट x इक्वल टू 0 यू विल फाइंड एट दिस वैल्यू इज 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि x की क्या कोई और वैल्यू रखना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप x की जगह पे 30 डिग्री यहाँ पे पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, 4 घंटे और 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है, तो धारा की चाल बताइए कितना। चलिए देखिए, एक तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड आपने पढ़ा होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जहां पर x की स्पीड से गया हो और y की स्पीड से आया हो। तो आप बोलोगे अगर मोटर बोट की स्पीड 15 की है और मैं धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम की स्पीड को मैं y मान लूं, या मान लो x ही मान लेता हूं, लेट से मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो फिर आप बोलोगे कि जाने की कंडीशन में यानी कि जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा वो होगा 15 और प्लस x किलोमीटर पर आवर, यही होगा। आने की कंडीशन में यानी कि अप स्ट्रीम उसके उल्टा दिशा में, धारा के उल्टा दिशा में स्पीड हो जाएगा 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, यही होगा ना। तो यहाँ से अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले चाल गुना समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितना होगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई, तो 2x की जगह पर आप लिख दोगे 15 प्लस एक्स और यहाँ पे 15 माइनस वाई, ये एक्स और वाई हो गया, सॉरी वाई नहीं एक्स ही माना है ना हमने, ये x, तो ये हो गया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये 30 आ जाएगा। और इंटू टाइम, ये हो गया स्पीड इंटू टाइम, 4.5 घंटा है। और ये टोटल कितना स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितना देगा, ये मैंने लिखा है चाल और गुना समय बराबर दूरी आएगा, तो दूरी 60 किलोमीटर हो गया, 30 गया है और 30 आया है। अब इसको काट लो, तो 2 से आप काटोगे, 2 से 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 0.3 है ना, तो पॉइंट हटा दोगे इधर 0 आएगा और 3 से कट जाएगा 200 तिया 600। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो 15 का स्क्वायर 225 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, तो 5 आंसर है। बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वेशन बना लो, एक वैसे भी सॉल्व कर दो, वो भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि बाई सेलिंग अ फ्रिज फॉर रेट दिस अनु लॉसेस 15%, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 15% लॉस लेने का क्या मतलब है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख लो 18,200, इतना में बेचने से 15% का लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो हम 100 को ऊपर लिख देते हैं और 100 में से 15 माइनस कर दो 85। बस ये कैलकुलेट करना है आपको, तो इसको कैलकुलेट करो, आप काटो 17 पचे 85 और 5 से इसको काटो, तो ये कटेगा 5 से, 5 तिया 15, फिर कटेगा आपका 3 और 2 5 छके 30, 5 चौके 20, 0, तो ये आपका 364,000 बाई 17 आ गया। 17 से भाग करोगे, 17 दूना 34, तो फिर बचेगा यहाँ पर 2 और 4, तो 17 एक बार में, फिर कितना बचेगा आपका 24 था ना, तो 4 और 3 7 और 0 70 आ गया, तो 17 चौके 68। ठीक है, तो 214 से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वो आंसर हो जाएगा, 214 से जो भी शुरू हो रहा है। ठीक है, बाकी ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा शौक नहीं है कैलकुलेशन की हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द नंबर, क्या नंबर है मैं लिख देता हूँ आपको, शायद क्लियर ना विजिबल हो ये, 732x और y, ये नंबर 70 से डिविजिबल है, तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बाई 2 बताना है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ये 70 से डिविजिबल है भाई, तो लास्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, y 0 ही होना चाहिए। ये बात तो फिक्स है कि y क्या होना चाहिए दोस्त, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर y 0 होना चाहिए, तो बस हमें x की वैल्यू निकालनी होगी कि x की वैल्यू क्या रखें कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए, बस इतनी सी बात है हमारे लिए। तो अब आप बोलोगे कि देखो हमारे पास अब इतना सा क्वेश्चन रह गया बस, कि ये y 0 है तो y का केस हटा दो आप, ये बच गया 732 और x की वैल्यू हमें पता नहीं है, और इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, देखो अगर डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो यहाँ से 70 तक तो कट ही जाएगा, 10 सत्ते 70, फिर बचेगा 32, 3 और 2 32 बचेगा, तो 7 चौके 28। देखो मैं डिवाइड कर देता हूँ, शायद ऐसे आप ना समझ पाओ तो फिर से कमेंट करोगे आप बड़े बड़े। देखो मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 वन टाइम ये तो चला जाएगा, फिर आएगा 3, फिर आप 0 लगा के इस 2 को भी लाओगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, तो ये बचेगा 4। अब 4 पे ये x आ रहा है, 4 पे मिनिमम हम क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो आप देखो 4 यानी 40 के बाद वो नंबर जो 7 से डिवाइड होता है तो वो 42 होगा, यानी कि यहाँ पर हमें 2 पुट करना पड़ेगा, तभी तो 7 6 जाए 42 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम 2 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू हमने 0 ला ही दी थी,
तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 0 + 2/1 यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज दिस, इट इज सोल्ड विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 4% एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल ऑन कैश पेमेंट, यानी कि कैश पेमेंट करोगे तो सेलिंग प्राइस क्या। तो सीधे सीधे हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज आप लगा दो, लेकिन 3 बार कौन लगाए तो डायरेक्ट हम लगा देते हैं, जैसे सीआई में लिखते हैं, हम लिख देंगे कि देखो 18,000 तो उसका प्राइस ही था, उसमें से 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 3/4 मिला होगा, फिर 4% डिस्काउंट दिया, 4% का मतलब होता है 1/25 यानी कि 24/25 पे किया होगा, फिर एक बार 5% का डिस्काउंट मिला, 5% होता है 1/20, तो 20 में से 1 अगर डिस्काउंट मिल गया तो 19/20 पे किया होगा। अब इसको काट पीट दो, अगर आप काटते हो तो देखो ये 20 से कट जाएगा ना, 20 नमा 180, और ये 25 चौके 100 से 2 जीरो भी कट जाएगा, तो बाकी को अब मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये देखो 24 है यानी कि आंसर 8 से कटेगा, 8 से कटेगा तो ये दोनों तो आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये इवन नंबर है ही नहीं, सम संख्या ही नहीं है। इसके लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखो 8 से भाग करोगे तो ये 8 एक बार में 8 5 सॉरी 5 और 2 52, 8 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो गया। बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 है, आधार की त्रिज्या 11 है, अगर इसको पेंट करने की लागत 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये CA से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कितना होता है पाई आर और एल, यही होता है ना। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, तो आप बोलोगे पाई की जगह पर कितना हो गया 22/7, आर की जगह पे आप कितना लिखोगे 11, और एल की जगह पे कितना लिखोगे, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट वो है 10। ये तो हो गया केवल एरिया एरिया, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो पैसा लगता है 7 रुपए, तो 7 से मल्टीप्लाई भी करो, 7 से 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 4 और 2 और 0, 2 4 2 और 0 इस ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एज पार्ट ऑफ दिवाली ऑफर, यानी कि दिवाली ऑफर में एक ज्वेलर जो है वो डिस्काउंट देता है 15% का, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6.25%, यानी कि ये डिस्काउंट देने के बाद भी 6.25% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। रानी बॉट अ गोल्ड चेन विच वाज मार्क्ड एज दिस फ्रॉम दिस ज्वेलर, ठीक है, यानी कि उस पर लिखा हुआ था 5,000 रुपए, वो इतने में खरीदती है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेन ऑफ द ज्वेलर, ठीक है, यानी कि उसके लिए कॉस्ट प्राइस बताना है। अच्छा बताओ, जब डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों दिया हो तो एमपी और सीपी का रेशियो आप कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे कि एमपी होता है 100 और प्लस का प्रॉफिट, और ये होता है 100 माइनस का डिस्काउंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 106.25 हो गया, और ये हो गया आपका 115, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 2 जीरो और आएगा, दोनों को 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100 और 25 दूना 50 और 25 पचे 125, और ये 25 से काटोगे तो 25 चौके 100 आ गया, ठीक है। और भी काट सकते हैं इसको, 5 से काटोगे तो 8 पचे 40, 5 पचे 25, और 5 से 23 पचे 115, तो 23 चौके कितना हो गया 92, ठीक है। और अब ये कटेगा नहीं, तो अब देखो इसमें मार्क प्राइस आपको दिया है कितना 5,000, यार कुछ और कटना चाहिए था ना, ऐसे कैसे बात बनेगा, ये 5,000 तो कटेगा ही नहीं कीमत किसी कीमत पर। अच्छा 15% का डिस्काउंट है, 100 माइनस डिस्काउंट करना था ना यहाँ पर, सॉरी 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 फॉर दैट, एक्चुअली में यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट करना था, चलो मैं फिर से ही बना देता हूँ इसको, डिलीट करो, ठीक है। देखो ओवरऑल बातें क्या थी कि हमने ये बोला कि एमपी कितना बनेगा 100 और प्लस का प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट था तो ये बन गया 106 और 0.25, और जो सीपी था ये कितना बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट बेसिकली, तो ये यहीं पे 85 बनता, फिर ये 17 पचे 85 कट जाता, हालांकि पहले पॉइंट हटा दो तो जीरो लग जाएगा, फिर 25 से ही पहले काट लेंगे, ये पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो लगेगा, फिर 25 से काटोगे तो ये 25 चौके 100, 25 पचे ये कट जाएगा, और ये 25 चौके 100, फिर 5 से कटा 17 पचे 85, और ये 5 से कटा, तो ये कितनी बार में कटेगा 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25, फिर ये 17 पचे 85 कट गया, तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। अब 5 की वैल्यू अगर आपको 5,000 दे रखा है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 4,000, तो ये आंसर होगा, आपको 5,000 मार्क प्राइस दे रखा है ना यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए,
अ कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, वो पास करती है सेंटर से सर्कल के, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल बताना है। आपको पता है कि जो सेंटर से पास कर गया वो तो कॉर्ड ही बन गया, यानी कि मान लो अगर एक सर्कल आपको ये दिया गया है तो एक सर्कल में ये आपका है सेंटर, तो सेंटर से जो कॉर्ड जो जीवा सेंटर से पास करेगी उसी को तो हम व्यास कहते हैं, और इसमें व्यास बताना था, डायमीटर बताना था, तो डायमीटर यही तो कहलाती है, तो यही वैल्यू 10 ही रह गया इसमें आंसर। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चेक कर रहे थे। अगला सवाल ये कह रहा है कि 4 सदस्यों के परिवार की औसत वजन है 40 केजी। अब ये कह रहा है दादा दादी परिवार में मिलने आते हैं, तो अब 6 सदस्यों यानी कि 2 सदस्य बढ़ गए तो एवरेज 48 केजी हो गया, तो औसत वजन बता दो। देखो अगर दादा दादी दोनों जो थे वो दोनों 45 केजी ही लेके आते हैं तो एवरेज उतना ही रह जाता है, लेकिन उनके आने से एवरेज कितना बढ़ गया है, पहले 45 था अब 48 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया, कितने लोगों का, 6 लोगों का, यानी कि 6 तिया 18 बढ़ गया। लेकिन 18 में पता है कि दो दो लोग आए हैं, तो ओवरऑल दोनों ने नौ नौ ही बढ़ाया, तो 45 और 9 कितना हो गया, 54। अब आप कहो कि ये बात तो समझ से बाहर है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का सम निकाल लो। सम कैसे निकालोगे, आप ओल्ड एवरेज लिखोगे 45 प्लस लिखोगे इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप बोलोगे कि इंक्रीज हो रहा है कितने का, 3 का, 45 गुना 2 लिखो, 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा है इनका सम, ठीक है, तो 2 गुना 45 प्लस 3 बढ़ा है, और कितने लोगों का, 6 लोगों का, तो ये 45 दुना 90 और 6 तियां 18, ये 108 आ गया इनका सम केवल। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज होता है सम और बाई नंबर, सम यानी कि योगफल 108 है और 2 लोग हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 54 आ जाएगा, लेकिन दिस वन इज द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 20, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो देख के काफी लोग डरे होंगे कि अरे भाई इतना लंबा क्वेश्चन यार, ये तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, और टाइम टेकिंग है भी, ऐसा नहीं है कि ये टाइम टेकिंग नहीं होने वाला है, चलो लेकिन फिर भी जब हैं हम तो फिर क्या है हम सॉल्व करें। देखो ये आप देखो, ये इसको अलग पार्ट मान लो, इसको अलग पार्ट मान लो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग मान लो। आप बोलो कितने सारे पार्ट्स बना दिए आपने, लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 4 से 4, तो पहले तो ये 4 दूना 8 और एक 9/4 है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि ये वैल्यू 3 आ गया। प्लस ये कितना आएगा, देखो ये 5 तिया 15 और 2 कितना है, तो आप बोलोगे कि 5 तिया 15 और 2 17 है, 17 और बटा 3, और गुना में ये है 13 और बटा 17, तो इससे ये कट गया, ये आ गया 13 और बटा 3, और माइनस ये है 3 तिया 9 और एक 10/3, और गुना में 6/5, तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी कि 2 दूना 4 आ गया। और प्लस ये देखो पॉइंट से कुछ नहीं कटने वाला, ऐसे ही काटेंगे हम, पॉइंट से काट के फायदा नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट तो है, ठीक है, तो ये हो गया प्लस, और 4 के बाद इसको आप कैलकुलेट करो, कितनी से कटेगा, 31 से दोनों कटेगा भाई मेरे, 2 चौका 8, चलो दोनों को हम 31 से काटने की पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटोगे तो ये 3.1, और ये 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा, देखो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 दूना 18, और पॉइंट यहाँ पे। अब ये पॉइंट अगर हटाओगे और ये भी पॉइंट, तो इसमें एक जीरो बढ़ेगा और कुछ नहीं, तो 9 9 18 और 8 26। अब ये कटने से तो रहा भाई मेरे, तो 31 से अगर ये कट जाए तो काट सकते हैं, 31 या 93, 3 बार में तो नहीं कटेगा, तो 31 दूना 62, तो कितना बच जाएगा, 8 जोड़ोगे तो बच जाएगा 70, और 19 और 8, 9 8 17, 27 और 9, 27 पे 9 आ गया, तो ये क्या, इससे 9 बार में कट जाएगा, आप देखो 9 बार में कट जा रहा है 9 टाइम्स, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये ओवरऑल इससे 9 टाइम्स में कटेगा। यार कैसे मैंने काटा था इसको, 31 से काटा था क्या मैंने, 31 दूना 62, ठीक है, और फिर बचा था जो भी हमारे पास वो 9 बार में कटा था, और इधर हम बचेगा 10, 10 से डिवाइड करोगे तो ये 2.9 आ गया, ठीक है, 2.9 ही आना चाहिए, आप इजीली चेक कर लेना, ठीक है। अब प्लस ये बच गया हमारे पास ये वैल्यू, तो ये बचेगा 5 से 25 बचे 125, यानी कि 2.5, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 2.5। तो ओवरऑल आप देखो इस नीचे जब इसमें 3 है, 3 ही था ना, 5 या 15, तो 17/3, कहीं ये भी 13 तो नहीं था, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फिर। अच्छा ये बताओ, 3 में से 4 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1, और ये हो गया 9 5 14, और 2 2 4 और 1 5, इतना प्लस 1 हो गया, तो ये बच गया आपके पास, 1 माइनस कर दोगे 4.4, और प्लस 13 और बटा 3, तो ये हो गया 4.4, और प्लस 13 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 चौके 12,
ठीक है, और पॉइंट समथिंग आएगा तो ये देखो 4 4 8.4 से थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 8 पॉइंट समथिंग, तो यही आंसर है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं, तो 25 व्यक्ति 25 दिन में 25 मेजें बनाने में कितना दिन लगाएंगे? 5 ही दिन लगाएंगे, सीधी सी बात है। देखो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, M1D1H1/W1, यही काम करते हैं। तो M1 यानी कि 5 व्यक्ति 5 दिन लगाते हैं, काम करते हैं 5 मेज का, तो 25 व्यक्ति 25 मेज बनाएंगे और कितना दिन लगाएंगे, यही तो है। 25 से 25 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि ये अपना सही आंसर है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू 2207 है, तो इसकी वैल्यू पावर 5 की बता दो। पावर 5 कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, स्क्वायर लोगे आप x² प्लस 1/x², फिर क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ और प्लस 1/x³ और माइनस x प्लस 1/x करते हो, यही करते हो ना। अब इस चीज को हमें निकालने के लिए देखो आपको ओवरऑल x प्लस 1/x की जरूरत पड़ेगी, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लस में चाहिए तो इसमें 2 जोड़ो और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि 2209 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 22 25 में से 3 जाएगा तो होगा ना, तो ये 47 का क्यूब है। 3 कम है 3 का स्क्वायर 0 9 और 3 कम कर दोगे 25 में से 47 का है। इसमें एक बार और 2 जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया। तो यहाँ से आप सीधे पहुंच गए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और x² प्लस 1/x² कितना होगा 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 2 47, और क्यूब की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो x³ प्लस 1/x³ तो ये कितना होगा, तो ये 7 है तो आप बोलोगे 7 का क्यूब और माइनस 7 × 21, तो ये हो गया 7 का क्यूब 343 और माइनस का 21 कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2 और ये 2 और ये 3, तो 322 ये हो गया और ये हो गया 47। तो आप आंसर अब कैसे लिखोगे, यहाँ से इसके बदले में लिखोगे 47 और गुना में इसके बदले 322 और माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है 7, तो ये 7 दूना 14, ठीक है, और माइनस का ये 7, इसको 14 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 में से 7 जाएगा 7, यानी कि लास्ट डिजिट आंसर का 7 आएगा, तो ये आंसर होगा। ज़्यादा आपको बुद्धि नहीं लगानी है, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट करने के लिए बैठ गए। ठीक है, जब आप देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट हर एक ऑप्शन में अलग अलग है तो लास्ट डिजिट पे काम करो। आगे बढ़ते हैं, नहीं बिल्कुल ज़्यादा इतना मेहनत क्यों फालतू का टेंशन ले लें हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज इन अ क्लास इज 45 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज 48.75 kg। ठीक है, यानी कह रहा है कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 45 है, शेष 8 लड़कों का औसत वजन इतना है, कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन बताइए कितना होगा। तो ये ग्रुप एवरेज की क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी कि 18 लड़कों का दिया गया है, फिर उसमें से 8 लड़कों का ही दिया गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, अच्छा बताओ तो आप ग्रुप एवरेज कैसे निकालते हो, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है अपनी वीडियो में, n1 a1 और प्लस n2 a2 और बाई n1 प्लस n2, दिस वन इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग ग्रुप एवरेज। तो आप बोलोगे कि पहले 18, अच्छा नंबर का तो हम रेशियो भी ले सकते हैं। आप बोलोगे कि नंबर 18 है एक बार लड़कों का और एक बार 8 है, इनका रेशियो ले लो, तो ये 4 दूना 8 और ये 9 दूना 18, तो 9 और 4 यूज कर लेते हैं। तो पहले नंबर है 9 और एवरेज है 45 प्लस अगली बार नंबर है 4 और एवरेज है 48.75 अपॉन दोनों नंबर का सम, यानी कि 9 4 13, इनको गुना कर लो 45 9, तो 9 का स्क्वायर 81 गुना 5, 5 से कम 5, 8 25 40, ये आ जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार डबल करना पड़ेगा बेसिकली इसको, या 4 से मल्टीप्लाई ही कर दो। 75 चौके कितना होता है 300, तो 3 बचेगा, और 48 चौके कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 2 चौके 8, यानी कि 192 और 3 195 ये होगा, और बटा 13। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 5 5 10 9 1 10 4 1 5 और 1 6 बटा 13, तो ये 13 चौके 52 होगा पहले। ठीक है, ये बात तो समझ ही गए होगे आप। और कितना बचेगा 8 0, तो 13 छक्के 78, 4 6 से आंसर शुरू होगा, 4 6 से यही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो आगे जाने की और दिमाग चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दिमाग यहीं तक चलाना था। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 10, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हेमीस्फीयर ऐसा होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 हो गया, पाई की जगह पर 3.14 लेना था। आर आपका कितना है 5, 10 तो है डायमीटर, तो आर 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसको मल्टीप्लाई कर लो बस आप।
तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो आंसर ये बात तो समझ गए होगे कि 5 का मल्टीपल आएगा और ये पॉइंट में भी आना ही आना है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 का मल्टीपल तो है लेकिन डेसिमल में नहीं है। ये दो डेसिमल अकेले 25 थोड़ी हटा देगा। जब इसमें दो इवन नंबर भी दो बार 2 का पेयर बनता तब 2 जीरो हटता, लेकिन इसमें देखो कि ये एक ही बार 2 से कटेगा, 2 से तो 2 बार कटेगा नहीं, यानी कि सिंगल 2 है, सिंगल 2 के लिए जीरो भी एक ही बन सकता है, तो एक ही पॉइंट को ये डिसमिस कर सकते हैं, 2 पॉइंट को नहीं, यानी कि एक पॉइंट आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद जो रह गया अपना डीआई रह गया। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कॉलेज हु पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश ओलंपियाड। ठीक है, इंग्लिश ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या। देखो इंग्लिश ये है, इसमें जो भी लोग भाग लिए हैं इनका एवरेज बताना है आपको। ठीक है, सभी कॉलेज से। तो एवरेज कैसे बताते हैं? सबका सम या फिर डेविएशन चेक कर लो। डेविएशन हम किसके पास ले सकते हैं? सबको 105 के पास मान लें, तो आप बोलोगे कि 105, आपने आंसर ही देख लिया। कोई बात नहीं, मैं डेविएशन फिर 100 ले लेता हूँ। चलो मान लो मैंने एवरेज 100 को ले लिया, तो ये एवरेज से कितना कम है? 2 कम है। ये एवरेज से 20 ज्यादा है, +20। ये एवरेज से 20 कम है, -20। ये एवरेज से 22 ज्यादा है, +22। ये एवरेज से 5 ज्यादा है, +5। यही होगा। ये प्लस माइनस तो चला गया, इसमें से 20 और 5 25 आ गया। देखो 25 अभी प्लस में है, 25 प्लस में है, तो कितने लोगों के लिए? देखो भाई 5 लोगों के लिए 5 से डिवाइड कर दो तो ये प्लस का 5 आ रहा है, यानी कि इसमें 5 ऐड कर दो तो ये कितना आ गया? 105 आ गया एवरेज। ठीक है, अगर 5 लेता मैं 105 वाला तो और जल्दी ही आता हालांकि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि अच्छा यार, ये इमेज दिख भी रहा है आप लोगों को कि नहीं? इमेज को मैं और बड़ा करने की कोशिश कर सकता हूँ क्या? शायद नहीं कर सकता था, लेकिन अभी इसका मूड नहीं है बड़ा होने का। कोई बात नहीं, चलो देखो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 मेंशन्ड लाइक हेयर लाइक गुआवास। यानी कि अमरूद खाना कितने लोगों को पसंद है 8वीं कक्षा में, उनका परसेंटेज बताना है। तो बस 8वीं कक्षा के आधार पर हम निकाल सकते हैं। देखो इसमें गुआवा कौन सा है? ये जो आपका ऑरेंज टाइप का कलर है, यानी कि बीच वाला, तो ये किसके सामने है? ये 10 के सामने है। देखो यानी कि 8th में जो गुआवा पसंद करने वाले हैं उनका नंबर कितना है? 10। लेकिन 10 आउट ऑफ कितना, ये हमें बताना है, एवरेज बताना है। तो यहाँ पर 10 आ गया। टोटल इसमें कितने लोग हैं 8वीं में, या सबके लेकर के बताना है? ये बात तो यहाँ कंफर्म ही नहीं हुआ। अगर टोटल भी मान लें, चलो हम टोटल अगर निकाल लें कि टोटल 8वीं में कितने लोग हैं किसी भी चीज को पसंद करने वाले, तो 10 लोग तो यहाँ हैं, 20 लोग यहाँ हैं और 30 लोग यहाँ हैं। तो 30 और 20 50 और 10 60। ठीक है, टोटल 60 बन गया। तो 10 60 का कितना परसेंट है? यही होगा, आप निकाल के देख लो 10 60 का कितना परसेंट है। तो ये 0 से 0 1/6 की वैल्यू आपको डायरेक्ट ही याद होगी, 16 2/3%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, देखो यदि कंपनी अपने चारों साझेदारों के बीच 10,000 शेयर जारी किए हैं और यदि तन्मय अपने शेयरों में से 1000 शेयरों को धन्य को बेचने की पेशकश करता है, तो इस सौदे में धन्य के पास कितने शेयर होंगे? ये बताना है आपको। देखिए तो यहाँ पर क्या दे दिया आपको? ये बोल दिया कि देखो टोटल 10,000 शेयर्स को जारी किया गया है, सबका मिला के। टोटल मिला के परसेंटेज में कितने हैं? 100%। लेकिन इसके लिए टोटल जारी कितना हुआ है? 10,000। ये आप काट दो तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अब ये कह रहा है इसमें कि देखो तन्मय जो है वो 1000 जो अपना शेयर है वो धन्य को सेंड कर देता है या फिर उसको सोल्ड कर देता है। तो धन्य के पास कितना बचा? आप बताओ। धन्य के पास पहले से कितना था? धन्य के पास 35%, यानी 1% अगर 100 है तो 35% कितना हो गया? धन्य के पास पहले से 3500 थे और 1000 शेयर इसको और किसने दे दिए? तन्मय ने। तो 1000 शेयर अगर इसको और मिल जाएगा तो इसके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 4500 शेयर हो जाएंगे। तो ये अपना सही आंसर है। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। ठीक है, और जिन लोगों ने भी वीडियो को लास्ट तक देखा सबको थैंक यू और बाय। ठीक है।